स्टूडेंट्स, जब हम डेटाबेस के लेवल के ऊपर कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो टैब्ल्यू यहाँ पे हमें 2 लेवल्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1, हम डेटाबेस में लेवल्स, डेटाबेस में मुख्तलिफ वेरिएबल्स या जिनको हम टेक्निकल ज़ुबान में फील्ड्स कहते हैं, और हमने पिछले सेशन में इनको सीखा भी, उनको कैसे डेवलप करेंगे। एक लेवल तो ये है। दूसरा लेवल हमारे पास ये है कि जब हमारे पास कोई ग्राफ मौजूद है, और स्पेशली जो ग्राफ न्यूमेरिकल टेबल की फॉर्म में मौजूद है, वहाँ पे हम इसको चेंजेस कैसे करेंगे, नए वेरिएबल कैसे डेवलप करेंगे या नए सिनेरियोज कैसे डेवलप करेंगे। अगर मैं टैब्ल्यू के रेफरेंस से, पर्टिकुलर टैब्ल्यू के रेफरेंस से बात करूं, तो जहाँ पे हमने नए वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं उनको हम डेटाबेस लेवल के ऊपर करते हैं, और जब इन्हीं वेरिएबल्स को डिफरेंट सिनेरियोज में देखना होता है, फॉर एग्जांपल टोटल की जगह हमने रनिंग टोटल को यूज़ करना शुरू कर दिया, उनके सब्ट्रैक्टेड टोटल यूज़ करने शुरू कर दिए, तो हमने वेरिएबल तो डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन उन वेरिएबल्स को डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे देखते हैं, ये हम टेबल कैलकुलेशन के अंडर करते हैं। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि टैब्ल्यू हमें किस किस्म की टेबल कैलकुलेशंस ऑफर करता है। जी, ये मेरे पास टैब्ल्यू का इंटरफेस मौजूद है और वही सैम्पल फाइल मौजूद है सुपरस्टोर के नाम की। मैं यहाँ पे एक टेबल डेवलप कर लेता हूँ और फिर उसके बाद उसकी जो डिफरेंट कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं उसके ऊपर हम गौर करेंगे। लेट्स से वो जो मैंने हायरार्की डेवलप की थी पिछले किसी सेशन में, डेट हायरार्की, जिसमें ईयर, मंथ और डे मौजूद था, उसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ऑर्डर डे में, और दूसरा मैं यहाँ पे वेरिएबल कर लेता हूँ कैटेगरी के नाम का, और इसमें जो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वो प्रॉफिट के नाम की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। ये प्रॉफिट के नाम की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख ली, और ये ग्राफ मेरे सामने आ जाएगा। ग्राफ की बजाय मैं इसको एक न्यूमेरिकल टेबल रख लेता हूँ। यहाँ पे ये आपको जहन में ही होगा कि क्योंकि ये वैल्यूज़ सिंपल वैल्यूज़ नहीं है, ये एनवेलप्ड वैल्यूज़ हैं, हायरार्किकल वैल्यूज़ हैं। ऑर्डर ईयर के बाद मेरे पास मंथ भी मौजूद है, यानी डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। एंड द सेम इज़ ट्रू विद द कैटेगरी, मेरे पास एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। तो ये एनवेलप्ड कैटेगरीज़ हैं, सिंपल कैटेगरीज़ नहीं है। और ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है। इसको जब हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस का बटन अगर आप देखें, और इस एनालिसिस में मेरे पास सबसे पहले नंबर पे आता है टोटल्स के नाम का। टोटल में जो ऑप्शन आ रही है रो ग्रैंड टोटल, जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब ये देखें कि हर रो का टोटल मेरे सामने अलहदा लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे मैं किसी भी लेवल की इसमें अगर इंक्रीज़ करूँगा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, तो उसका टोटल उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। इसी टोटल की मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। इस टोटल को अगर ये देखा जाए, ये रो टोटल टू दी लेफ़्ट। अब यहाँ पे जो रो टोटल लिखा हुआ है वो मेरे पास राइट साइड पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ये बटन क्लिक करूँगा तो यही रो टोटल मेरे पास स्टार्टिंग में लिखा हुआ आ जाएगा। सिमिलरली अगर इस रो टोटल के साथ साथ मुझे कॉलम टोटल भी चाहिए तो ये कॉलम टोटल क्लिक किया, ये मेरे पास कॉलम टोटल लिखा हुआ आ जाएगा। इस कॉलम टोटल के हवाले से भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, कॉलम टोटल टू दी टॉप। तो यही जो टोटल्स हैं ये मेरे पास टॉप में लिखे हुए आ जाएंगे, यानी जो मेरे पास समरी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास लेफ्ट मोस्ट कॉलम में और अपर मोस्ट रो में लिखी हुई आ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन आवर ओन चॉइस। सिमिलरली ये जो टोटल्स हैं, इनको अगर मैं सब टोटल्स पे क्लिक करूं तो ये जितनी भी मेरे पास सब कैटेगरीज बनती हैं उन सब के आपके पास जो सब टोटल्स हैं वो भी मौजूद होंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास रिक्वायरमेंट टोटल्स की नहीं होती बल्कि हमारे पास रिक्वायरमेंट परसेंटेजेस की होती है। तो जब मैं परसेंटेजेस कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये मेरे पास एक ऑप्शन परसेंटेज के नाम की भी मौजूद है। मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो यहाँ पे लिखी हुई है वो नन के नाम की, यानी इस वक्त कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं हो रही। सबसे पहली जो ऑप्शन मौजूद है वो टेबल के नाम की है। जब मैं टेबल को क्लिक करता हूँ
तो ये कैलकुलेशन अगर आप गौर से देखें तो जो टोटल है 100% वो ग्रैंड टोटल के ऊपर है। ये जितनी भी परसेंटेजेस कैलकुलेट हुई हैं वो सारी इस ग्रैंड टोटल ऑफ द टेबल पे ऊपर कैलकुलेट हुई हैं। आपको पता है ना कि जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक टोटल वैल्यू होनी चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं कि मेरे मैट्रिक में मार्क्स जो हैं वो 850 मार्क्स हैं, तो जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स अगर मैं 1000 कहूँ तो 850 आउट ऑफ 1000 फिर मैं उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये टोटल का होना परसेंटेज की कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो टोटल है वो ग्रैंड टोटल ऑफ द टोटल टेबल वो इसने कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर हम इस ग्रैंड टोटल को शिफ्ट कर दें कॉलम टोटल के ऊपर तो ये सारी कैलकुलेशन वो चेंज हो जाएंगी कॉलम्स के ऊपर। अगर आप गौर से देखें तो जो कॉलम की परसेंटेजेस जो टॉप मोस्ट रो में मौजूद हैं, जो कि टोटल कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें दे रही हैं, वो 100% लिखी हुई है। इसका मतलब है ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये कैलकुलेट हुई है फॉर ईच कॉलम, या दूसरे मानों में कहूँ फॉर ईच ईयर। और अगर मैं इसकी लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन चेंज करूँगा तो ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी फॉर ईच मंथ, यानी जो भी उसका टोटल होगा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, यही परसेंटेज रो के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। और मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास ये मौजूद है, रो इन पैन, कॉलम इन पैन, यानी इस पैन के अंदर जितनी हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं उसके हिसाब से ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद थी जो एक टेबल के हवाले से हम चेंज कर सकते हैं। ये टेबल की इंफॉर्मेशन हमें बहुत रिक्वायर्ड होती है। ये जो टेबल की जितनी भी कैलकुलेशन की हैं ये किसी ग्राफ के लिए शायद इतनी कारआमद नहीं है, लेकिन जब हम यूज़ करते हैं इसको किसी एक न्यूमेरिकल टेबल के हवाले से तो ये हमें बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देती है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब हम जो हायरार्किकल कैलकुलेशन है और टेबल कैलकुलेशन है इनको जब मिला लेते हैं तो बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत सजेस्टिव सिनेरियोज डेवलप होते हैं। जिस तरह अभी आपने यहाँ पे देखा कि कहने को अगर मैं इसको समरी करूँ तो मेरे पास टाइम और कैटेगरी वाइज दो वेरिएबल मौजूद हैं जिसके हवाले से सारी कैलकुलेशन मौजूद है। लेकिन जब मैं इन एनवेलप्स को ओपन करता हूँ तो मेरे पास एक वर्ट, एक ओशन ऑफ वैल्यूज़, एक ओशन ऑफ सिनेरियोज मेरे सामने आ जाता है। जी स्टूडेंट, इस सेशन में हमने देखा कि हमारे पास एक एनालिसिस मौजूद है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और ख़ासकर एक एनालिसिस जो टेबल की फॉर्म में मौजूद है, एक न्यूमेरिकल रिजल्ट जिसमें मौजूद हैं, तो उनको डिफरेंट सिनेरियोज में हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। वही रिजल्ट जो डिफरेंट सिनेरियोज में आता है उसकी इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट हो जाती है और वो हमें उसी एनालिसिस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डायमेंशन हमारे सामने रखता है जो कि पहले हमने नहीं देखी थी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।